आज हम जानेंगे कि रक्षा कवच ऐप को अपने फोन में इंस्टॉल कैसे करना होता है और उसको आपको एक्टिवेट, लॉगिन, साइन अप और एक्टिवेशन की का प्रयोग कैसे करना होता है। अगर आपको ये जानना है कि रक्षा कवच ऐप में कौन से फीचर्स है, उनका यूज कैसे होता है, क्या है वो फीचर्स, तो उसके लिए हमारी दूसरी वीडियो है जिसे आप देख सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है रक्षा कवच ऐप को डाउनलोड करना। उसके लिए आपको अपने फोन के ब्राउजर, क्रोम ब्राउजर या आपके फोन में कोई और ब्राउजर हो, आप उसे खोल सकते हैं। खोलने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे सर्च बार पे क्लिक करना है और सर्च करना है रक्षा कवच ऐप। रक्षा कवच .in में सर्च कर लेता हूँ। देखिए रक्षा कवच .in, देखिए यहाँ पे सामने वेबसाइट खुल गई है। वैसे मैंने लिंक डाल दिया है https रक्षा RAKSHAKWACH.in और आप सर्च पे क्लिक कर देंगे तो अब हमारे सामने रक्षा कवच की जो वेबसाइट है वो खुल के आ जाएगी। ये आपके सामने पूरी की पूरी वेबसाइट यहाँ पे देखिए खुल करके आ चुकी है और यहाँ पे बहुत सारी और चीजें जिनको आप पढ़ भी सकते हैं। सबसे ऊपर ही आपको देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है V2.2 यानी कि वर्जन 2.2 और यहाँ पे डाउनलोड नाउ का बटन दिया गया है। डाउनलोड नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपका जो रक्षा कवच ऐप है वो डाउनलोड हो जाएगा। मैं डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ, मैं डिटेल्स पे क्लिक कर लेता हूँ और या फिर आप इस मेन्यू बटन पे क्लिक करके डाउनलोड्स में आके देख सकते हैं कि आपका ऐप अभी डाउनलोड हो रहा है। देखिए डाउनलोड हो रहा है ये अभी। डाउनलोड होने के बाद अपना सेकंड स्टेप है रक्षा कवच ऐप को इंस्टॉल करना। मैं वो कर लेता हूँ। देखिए मैंने पहले से यहाँ पे डाउनलोड करके रखा हुआ है। मैं इस पर एक बार क्लिक कर लेता हूँ। मैंने क्लिक पे यहाँ पे देखिए लिखा रहा है इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे आप तो ये आपके फोन में इंस्टॉल हो जाएगा। मैं इंस्टॉल होने का वेट करता हूँ। इंस्टॉल हो गया है। अब यहाँ पे लिखा है ओपन का। मैं आपको एक और दिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए जो ये ऐप है मात्र 6 MB की ऐप है जो कि अभी हमारे फोन में इंस्टॉल हो चुकी है। अब मैं देखिए यहाँ पे आ गया, मेरे ऐप होम स्क्रीन पे लिखा है रक्षा कवच। मैं इस पर क्लिक करके खोल लेता हूँ और सबसे पहला पेज आपके सामने यहाँ पे खुल के आ चुका है। ये टर्म्स एंड कंडीशन है जिसको आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि यह ऐप आपके किसी भी डाटा को शेयर नहीं करता है। जो भी डाटा है वो आपके फोन में ही रहती है और भी कुछ चीजें यहाँ पे लिया गया है, दिखा गया है जिसको आप पढ़ सकते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपके प्राइवेसी पॉलिसी दी गई है, उसको क्लिक करेंगे तो आप पढ़ सकते हैं उसे। यहाँ पे आपको टिक कर देना है आई एक्सेप्ट पे, आई एक्नॉलेज पे और आपको आई एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। अब आपके सामने यहाँ पे सेटिंग की पेज खुल के आ चुकी है। ये सेटिंग आपको सिर्फ एक बार ही करनी होती है, अगली बार आपकी ऑलरेडी की हुई होगी। सबसे ऊपर यहाँ पे लिखा है आपका एक्टिवेट ऑल परमिशन, इस पे क्लिक करना है आपको और यहाँ पे देखिए अलाउ लिखा हुआ है। सबको अलाउ कर दीजिए आप, किसी को डिनाई नहीं करना है, किसी को कैंसिल नहीं करना है, सबको हमने यहाँ पे अलाउ कर दिया है। अगला है आपका डिवाइस एडमिन का, इसको भी आपने ऑन पे क्लिक करना है। हो सकता है आपके फोन में कोई और ऑप्शन आ रहा हो, किसी और तरीके से आ रहा हो, लेकिन आपको इसे एक्सेप्ट कर देना है और अप्रूव कर देना है। तो देखिए मैं यहाँ पे इसे एक्सेप्ट और अप्रूव कर लेता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक किया हमने। अगर आपका MI का फोन है तो आपको भी ऐसा ही आ रहा होगा, अदरवाइज आपको किसी और तरीके से आ रहा होगा। मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर लूंगा और अब मैं इसे एक्सेप्ट कर लूंगा। एक्सेप्ट के लिए हमने बैक हो गए। देखिए हमारी ये भी ऑन हो गई है। आपके फोन में अगर ऑन करने की सेटिंग कुछ और हो तो आप अपने हिसाब से उसे ऑन कर सकते हैं। अब आपको अगली सेटिंग भी ऑन करनी है। मैं इस पे क्लिक करूंगा टिक पे और अब हमारे सामने यहाँ पे खुल के आ चुका है। अब आपको नीचे ढूंढना रक्षा कवच, रक्षा कवच हमें यहाँ मिल गया है। अलाउ पे क्लिक कर दिया हमने और बैक कर लिया। देखिए मैंने बैक कर लेता हूँ यहाँ पे और हमें ऐसे अगली सेटिंग भी ऑन करनी है। मैं इस पे क्लिक करूंगा, मैं इसको अलाउ कर दूंगा, मैं बैक कर लूंगा। ऐसी अगली सेटिंग है आपकी ऑटो स्टार्ट की, इसे आपको ऑन कर लेना। हो सकता है कि आपके फोन में कुछ सेटिंग कम दिख रही हो क्योंकि फोन के हिसाब से आपको सेटिंग दिखाई देती है, किस फोन में कौन सेटिंग जरूरी होती है, सिर्फ उतना ही मांगता है ये ऐप और कुछ नहीं मांगता है। तो अलाउ पे क्लिक किया हमने। यहाँ पे एक और है इनसाइड अपडेट का, इसको भी ऑन कर लिया हमने और कई बार यहाँ पे वार्निंग भी दिखाता है तो इससे आपको जो है एक्सेप्ट कर लेना है। देखिए एक्सेप्ट पे क्लिक किया मैंने और बैक कर लिया। सारी सेटिंग हमारी ऑन हो गई है और ऑन होते अपने आप आपके सामने ये वाली पेज खुल जाएगी। अब यहाँ पे जो खुली है हमारे सामने लॉगिन का पेज खुला है। कैसे मैं कह सकता हूँ क्योंकि नीचे लिखा हुआ है लॉगिन का बटन दिया गया है। इसका मतलब हम अभी लॉगिन पेज पे हैं। लॉगिन का मतलब ये कि आपने अपना अकाउंट बना लिया है, आपने एक्टिवेशन की खरीद ली है, आपका अकाउंट बना हुआ है, आपको अब लॉगिन करना है। नीचे हमारे सामने यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है न्यू यूजर साइन अप, मतलब अगर आप पहली बार ऐप में आए हैं, आपने पहले कभी ऐप को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन करने के लिए, अकाउंट बनाने के लिए साइन अप पे क्लिक करना होता है। साइन अप पे क्लिक करके आपको यहाँ पे अपना नाम, अपना ईमेल, मोबाइल नंबर, पासकोड और एक्टिवेशन की क्या होती है, जो आपने खरीदी होगी या तो कंपनी से या डिस्ट्रीब्यूटर से या फिर रिटेलर से, वो एक्टिवेशन की आपको मिलती है। मैं करके दिखाता हूँ आपको। मैं यहाँ पे सब कुछ भर लेता हूँ एक बार। अब देखिए आपके सामने मैंने यहाँ पर नाम भर लिया है, ईमेल आईडी भर दी है, मोबाइल नंबर डाल दिया है और पासकोड डाल दिया है। अब आपको ध्यान रखना है कई बार लोग ईमेल आईडी गलत डाल लेते हैं तो आपका कहीं भी इसमें स्पेस नहीं आता है। @gmail.com या फिर कोई और ईमेल आईडी आपके पास हो तो वो डालना होता है। आपको अपना मोबाइल नंबर, आपको पासकोड डालना होता है। ये वो पासकोड है जिसको आप बाद में चेंज कर सकते हैं
और यहाँ पे सबसे नीचे आपकी एक्टिवेशन की जो आपने खरीदी होगी, जो आपको इस तरह के कुछ पाउच में जो है मिली होगी। मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए ये पाउच आपको मिली होगी, इसे आपको ऊपर से इस तरीके से फाड़ना होता है। देखिए, और अगर आपने इस पाउच को फाड़ा है तो उसके अंदर आपको जो है एक्टिवेशन की मिलती है कुछ इस तरीके की। तो ये देखिए इस तरह का आपको पेज मिला होगा। यहाँ पे जो ये देखिए लिखा हुआ है, ये है आपकी एक्टिवेशन की, जिसे मैं भरूंगा अभी, जिसका प्रयोग करके आप ऐप को जो है खोल सकते हैं। नीचे कंपनी का जो है, जो यहाँ पे सपोर्ट सर्विस का जो है नंबर दिखता है आपको, और ईमेल आईडी दिखती है। आप कॉल करके कोई हेल्प लेनी हो तो वो हेल्प ले सकते हैं आप। अब मैं यहाँ पे इसे भर लेता हूँ। देखिए सारी चीजें मैंने यहाँ पर भर दी है, और अब क्लिक करना है आपको साइन अप के बटन पे। साइन अप पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे जो है जो चीज आपने भरी है इसके हिसाब से आपका अपना अकाउंट खुल जाएगा। और ध्यान देंगे कि आपका जो नाम और ईमेल आईडी है और जो मोबाइल नंबर है एक्टिवेशन की है, ये आपके बाद में चेंज नहीं होते। सिर्फ पासकोड को आप बाद में चेंज भी कर सकते हो, जितने बार चाहो उतने बार चेंज कर सकते हो। तो अब देखिए मैं साइन अप पे क्लिक करूंगा। साइन अप पे क्लिक करते मेरा अकाउंट इसके अंदर खुल जाएगा। क्या लिखा हुआ है? रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड, लॉग इन प्लीज। और अब आपने जो यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डाली थी वो, और आपने जो पासकोड डाली थी वो डाल के यहाँ पे लॉग इन करना होता है। मैं करके दिखाता हूँ आपको। अब देखिए जो मैंने अकाउंट बनाते वक्त ईमेल आईडी डाली थी, जो मैंने पासवर्ड डाला था, मैं उसे यहाँ पे लॉगिन कर लूंगा। आपको ये बात ध्यान देना है कि आप एक अकाउंट को सिर्फ एक ही फोन में लॉगिन कर सकते हैं। आपने एक अकाउंट, अगर आपने एक एक्टिवेशन को एक बार किसी फोन में यूज कर लिया तो वो आपका दोबारा यूज नहीं हो सकता, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। एक बात और ध्यान देंगे कि अगर आपने एक बार अपने फोन में रक्षा कवच ऐप को डाल लिया है और आपने ऐप को अनइंस्टॉल कर दिया, डिलीट कर दिया या कुछ और, तो आप दोबारा भी उसे खोल सकते हैं। दोबारा आपको एक्टिवेशन की खरीदने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एक एक्टिवेशन की सिर्फ एक ही फोन में काम आता है। मैंने सब कुछ भर दिया है। लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो मेरा अकाउंट जो है यहाँ पर खुल गया है, और ये आपका अकाउंट खुल गया है। अब जो भी चीजें होती है आप हमारे अगले वीडियो में या किसी वीडियो में आप देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। यहाँ पर कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा, एक्स्ट्रा चीजें जो कि सेटिंग के तौर पे आती है। जब आप अपने होम स्क्रीन पे आएंगे और यहाँ पे देखिए रक्षा कवच दिख रहा है, कई बार कुछ लोग कहते हैं कि कुछ फीचर्स काम नहीं कर रहे या कहीं पे कुछ दिक्कत आ रही है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने सेटिंग सही से नहीं की होती है। और मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में दिखा देता हूँ सेटिंग कैसे करनी है। तो मेन सेटिंग, आप जैसे ऐप दिख रहा है, ऐप के ऊपर दबा के रखेंगे आप, या फिर सेटिंग में ऐप मैनेजमेंट के अंदर जाएंगे। सेटिंग से भी आ सकते हैं आप यहाँ पे, अगर आपका दबा के यहाँ पे ना खुल रहा हो इस तरीके से, या ना आ रहा हो, ऐप इन्फो ना आ रहा हो, तो आप सेटिंग में जाके ऐप मैनेजमेंट के अंदर जाके रक्षा कवच ऐप पे क्लिक करेंगे तो आपका ऐसा स्क्रीन खुल जाएगा। अगर आपका ओप्पो, विवो या कोई और कंपनी का फोन है तो आपको सेटिंग अलग दिख रही होगी। सैमसंग के फोन में कोई सेटिंग नहीं करनी होती है, और भी कुछ फोन है पुराने फोन में भी सेटिंग नहीं करनी होती है। लेकिन आजकल जो नए नए फोन आ रहे हैं कुछ में सेटिंग करनी होती है। तो जो सेटिंग आपको दिखा सकता हूँ अभी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले है आपका ऑटो स्टार्ट का, जो कि आपने पहले ही ऑन कर दिया होगा। उसके नीचे यहाँ पे अदर परमिशन देखिए, इस पे क्लिक करेंगे आप, तो जो आपके हरे हैं वो तो ठीक है, जो लाल है उनको आपको हरा करना होता है, वरना आप कुछ मोड में काम करने में दिक्कत आती है। अलाउ पे क्लिक किया, इसको भी आपने अलाउ पे क्लिक किया और एक बार आपने बैक कर लिया, सारे आपके लाल हो गए। देखिए ये था आपका अदर परमिशन के अंदर। ऐसे आपका यहाँ पे बैटरी सेवर के अंदर भी है, देखिए इस पे क्लिक करिए। सबसे ऊपर आपका नो रेस्ट्रिक्शन, इस पे क्लिक कर दीजिए। तो अब अगर बैटरी कम भी होगी फोन में तो भी आपका ऐप अच्छे से काम करेगा। अब आपका है ऑटो स्टार्ट का, देखिए ये ऑन है, अगर ऑफ हो जाए इसे आपको ऑन करना होता है। ये वो कुछ सेटिंग थी जिसे आपको हमेशा ऑन करके रखना होता है। अगर आपका MI का, पोको का या Xiaomi का फोन है तो ये सेटिंग आपको मिल जाएगी। या अगर आपका ओप्पो या वीवो का फोन है तो उसमें बैटरी की कुछ सेटिंग होती है, वो आपको ध्यान से करना होता है, या फिर आप हमारी टीम से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।